राइजिंग इंडिया न्यूज 24। हिंदी सिखाइए और इंग्लिश भी उतनी अच्छी सिखाइए जितनी अच्छी हिंदी सिखाइए, क्योंकि वो दोनों चीजों को समझे, ये बहुत आवश्यक है। हिंदी इसलिए ये संस्कारों से, संस्कृति से जुड़े रहे, देश से जुड़े रहे, और अंग्रेजी इसलिए कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उसका पता भी रख सके, तो इसलिए बहुत जरूरी है। और मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ राजीव जी का और डाक विभाग का कि आपने मुझे आमंत्रित किया इतने अच्छे कार्यक्रम में। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके अंदाज पर जो भी गजल गाएंगे हम, ये हमें मालूम है कि महफिल पे छा जाएंगे हम। और त्यागी जी आपको समर्पित करता हूँ कि आपके मिलने से पहले ये हमें कब मालूम था, कांच के बाजार में हीरा भी पा जाएंगे। धन्यवाद। And the brew house, the live beer counter for all the families. और सबसे मेन चीज हमारे यहाँ पे एवरी वीकेंड होते हैं वीकेंड बोनंजा गेम। कैन वी हैव आवर पीपीटी प्लीज? So basically we used to organize some weekend bonanza for the corporate families, ताकि आप लोग अपने बच्चों के साथ मजा कर सकें हमारे मॉल आके। एवरी संडे इन इवनिंग बच्चे आप लोगों के साथ खेलें, आप हमारे साथ खेलें, कुछ गिफ्ट्स आपको मिलें, तो यू शुड मस्ट विजिट। और मेन चीज हमारे यहाँ पे अभी न्यू ईयर इवेंट हुआ था जिसमें हमारे यहाँ पे था लकी ड्रॉ, जिससे कुछ विनर्स आए थे। देन वी आल्सो ऑर्गेनाइजिंग मदर्स डे ईव। तो ये बड़ा अच्छा है कि अगर आप ऐसे ऐसे दिग्गजों के साथ में रहते हैं और उनके साथ कुछ पल अगर आप व्यतीत करते हैं, तो भले ही वो पल अतीत में व्यतीत हो चुके हों, लेकिन भविष्य की जो सौगात होती है वो इन्हीं से आपको प्रेरणा मिलती है। तो मैं अब अगला जो भी संचालन होना है, भाई राजकुमार त्यागी जी आपको बुलवाऊं, आ जाइए। तो ये हमारे फ्लैट ऑनर फेडरेशन जो हमारी राजनगर की इकाई है उसके अध्यक्ष हैं, और मैंने कहा भाई अध्यक्ष हैं आप, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई इस प्रोग्राम का संचालन मैं करूंगा। तो मैंने कहा भाई अध्यक्ष। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी जी, जो वीर चक्र प्राप्त है। वीर चक्र अधिकतर मरणोपरांत मिलता है, लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे हैं जिनको जीवित रहते हुए वीर चक्र मिला। उनमें से हमारा सौभाग्य है कि कर्नल साहब हमारे बीच में। और कर्नल साहब जिस इकाई के राजनगर एक्सटेंशन के मैं अध्यक्ष हूं, पूरे गाजियाबाद की जो फ्लैट ओनर फेडरेशन है और गाजियाबाद की आरडब्ल्यू फेडरेशन है, आप दोनों के चेयरमैन हैं। और इसके साथ साथ कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया आरडब्ल्यूएस के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप सैनिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पूरे देश में जितने भी रिटायर्ड सैनिक हैं, आप सबको रिप्रेजेंट करते हैं। और इनका संगठन ये समझिए कि देश की जो फौज है ना, उसके बाद दूसरा नंबर इनके संगठन का है। और न जाने कितनी संस्थाओं से, और आप सोच रहे होंगे मेरे ख्याल में 80 के आसपास तो होंगे कर्नल साहब इस समय, 80 प्लस भी हो सकते हैं, लेकिन जितनी ऊर्जा इनके अंदर है अभी भी समाज सेवा के लिए समर्पित। अदरवाइज सेना से रिटायर होने के बाद लोग 1-1 लाख रुपए की नौकरी करते हैं कहीं, लेकिन कर्नल साहब ने समाज सेवा को चुना और निरंतर, मैं तो कम से कम 25 से 30 साल से देख रहा हूं। और हम लोगों ने जो सीखा वो कर्नल साहब की देन उनसे सीखा है। वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे मार्गदर्शक। यहां पर 20 तारीख को भारतीय डाक विभाग और फ्लैट ओनर फेडरेशन के संयुक्त तत्वावधान में एक हिंदी के लेटर राइटिंग का एक कंपटीशन हुआ था, जिसमें आप सभी बच्चों ने उसमें भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। आज सभी बच्चों को यहां पर उनका पारितोषिक दिया जाएगा, क्योंकि आप वो बच्चे हैं जिन्होंने हिंदी भाषा को जीवंत कर दिया है।
और मातृभाषा से बड़ी कोई चीज नहीं होती। हम दुनिया की सारी भाषा सीख ले, लेकिन जो अभी भाई साहब ने बताया था कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। दो भाषाएं पूरे विश्व में ऐसी हैं जिनका आपको अर्थ अच्छे से समझ आएगा, एक संस्कृत और एक हिंदी। अपनी मातृभाषा में अपनी बात को हम लोग किसी भी कही बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, वरना अंग्रेजी पढ़ेंगे तो उसका अर्थ जितने लोग पढ़ेंगे उतना अपनी अपनी भाषा में अलग अलग बताएंगे, अपनी तरह से उसकी व्याख्या करेंगे। और मैं आज जो भी पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद है, आपका संडे का दिन है, ये भी पता है, लेकिन आपको समय अपने बच्चों के लिए देना पड़ेगा। ये जितनी भी टीम बैठी है सामने और डाक विभाग के जो लोग हैं, डाक विभाग के कर्मचारियों को तो तनख्वाह मिलती है, लेकिन जितने भी आगे अग्रिम पंक्ति में लोग बैठे हैं, इनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती। ये समाज सेवा करते हैं अपने घर से पैसा लगाकर, और बहुत मेहनत करने के बाद ये कंपटीशन, बहुत लोग सहयोग से उसमें जीटी गोयनका वाले स्कूल वाले हैं, डाक विभाग है, और अभी भाई बैठे हैं यहाँ पे जो डायरेक्टर है जीटी गोयनका के, एक बार उठकर अब तक अभिवादन कर दीजिए सबका। इतनी युवा अवस्था में, ठीक है, कितने युवा है, लेकिन इतना बड़ा स्कूल चलाना, और जीटी गोयनका का वैसे बहुत नाम है, तो इन्होंने इतना सहयोग किया। राजीव श्रीवास्तव जी, अथक प्रयास किया उन लोगों ने। हमारी बीच में बैठे फेडरेशन के जो वुमेन सेल है, उनकी अध्यक्षा बैठी है बहन नीतिका जी। हमारे बीच में वार्ड 50 जहां पर हम हैं, हमारी स्थानीय पार्षद है श्रीमती सुमन लता पाल जी, उनका भी अभिनंदन और स्वागत है। हमारे बीच में हमारी पहले जो हमारी टीम है यहाँ की राजनगर एक्सटेंशन की, जो हमेशा समाज सेवा के कार्यों में लगी रहती है, उनमें पहले है डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव जी, जो हमारे पैटर्न हैं। शरद सिंगल जी, एक बार खड़े होकर अपना, आप सीनियर सिटीजन जो हमारी विंग है, आप उसके अध्यक्ष हैं। मुटुल माहेश्वरी जी, ये हमारे सेक्रेटरी हैं, और ये देखते हैं एनवायरनमेंट और जितने भी डॉग इश्यूज होते हैं वो एक्सटेंशन के पूरे ये देखते हैं। मुटुल माहेश्वरी। हमारे बीच में हमारे पत्रकार बंधु हैं राजेश झा जी, ये हमारे चैनल पार्टनर हैं। जहां भी कार्यक्रम होता है उसका प्रचार प्रसार करना वो इनका काम होता है। हमारे बीच में है डॉक्टर दर्शना अग्रवाल जी, बहुत ही कर्मठ समाज सेविका है और फेडरेशन की ऑफिस बेयर है। वरुण त्यागी जी, जो वरुण त्यागी देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, ये हमारा मीडिया सेल देखते हैं, पूरा सोशल मीडिया सेल। अरुण शुक्ला जी, जो मेरे जॉइंट सेक्रेटरी है एफओएफ के। चिंकी शर्मा जी, बैक स्टेज पे, अच्छा पीछे है वो, अभी भी काम कर रहे हैं। चिंकी शर्मा जी अभी भी काम कर रही है, देखिए। और जो बच्चों की परफॉर्मेंस के लिए सिमरन शर्मा जी को लाए, वो इनका सब कुछ क्रेडिट हो जाता है। और ये एफओएफ की तो ऑफिस बेयर है ही, अपनी सोसाइटी स्टार रामेश्वरम की ये जॉइंट ट्रेजरर है। रश्मि चौहान जी, श्रीमती रश्मि चौहान जी, आप एफओएफ से जुड़ी हुई है, ऑफिस बेयर है और स्टार रामेश्वरम की जॉइंट सेक्रेटरी है। देखिए महिला शक्ति कितनी काम करती है। आजकल महिला सशक्तिकरण का जो मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं को, युवा सशक्त होगा, महिलाएं सशक्त होगी, इस देश का किसान सशक्त होगा, तो ही देश आगे बढ़ेगा। डॉक्टर ललित गुप्ता जी, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं फ्लैट ओनर फेडरेशन के, और अपनी सोसाइटी स्टार रामेश्वरम के भी वाइस प्रेसिडेंट हैं। और ये भी जितने भी कुत्तों से संबंधित समस्याएं हैं, वो प्रशासन के साथ मिलकर ये हमेशा समस्या का समाधान करने में लगे हुए। अभी डाक विभाग के जो देखिए सरकारी
कर्मचारी थोड़े ऐसी होते हैं, सरकार ऐसी चलती है, वो भी रास्ते में है, आपके सर्टिफिकेट उनके पास है और आपके लिए जो भोजन की व्यवस्था। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।